जय गुरु जी संगत जी, वेलकम टू माय गुरुजी's चैनल। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। इस चैनल पर हम गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग आप सभी को सुनाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं जब भी नए सत्संग की वीडियो को अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप गुरु जी के ये सत्संग सुन पाए। संगत जी, ये सत्संग बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, आप इन्हें अंत तक सुनेगा और गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स लीजिएगा। तो आइए आज का सत्संग सुनते हैं, जो हमें आंटी जी ने व्हाट्सएप पर लिख कर भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं संगत जी अपना शुक्राना सत्संग पहली बार शेयर कर रही हूँ। शुक्राना करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ 2023 में जुड़ी। इस सत्संग में मैं अपनी गुरुजी के साथ जर्नी को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार मैं अपने कजिन से मिलने उसके पास गई तो उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि मैं एक गुरुजी को मानती हूँ जो कि शिव जी का अवतार हैं। उसने मुझे गुरुजी का मंत्र जाप अपने फ़ोन में लगाकर सुनाया, जो कि मुझको सुनने में बहुत अच्छा लगा। फिर मैं जब अपने घर वापस आई तो मैंने भी अपने घर पर गुरुजी का मंत्र जाप लगाना शुरू कर दिया। इस तरह मैं गुरुजी के साथ धीरे धीरे जुड़ती गई और मेरे साथ धीरे धीरे बहुत सारे चमत्कार होने लगे और मेरे फ़ोन पर हर रोज़ गुरुजी के मैसेज आने लगे और गुरुजी हर रोज़ मुझे तितली रूप में मेरे घर पर दर्शन देने लगे। मैं हर रोज़ गुरुजी के स्वरूप के ऊपर चंदन का तिलक लगाने लगी। एक बार जब मैं गुरुजी के स्वरूप के ऊपर चंदन का तिलक लगा रही थी तो संगत जी उसमें जल वर्षा हुई। मैं हर रोज़ गुरुजी को चंदन का तिलक लगाती हूँ और इसी प्रकार गुरुजी ने एक बार मुझे तिलक में ओम के दर्शन दिए। संगत जी, मैं अपने घर पर सुबह शाम जोत करती हूँ और उस जोत में संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत बार गुलाब के फूल, कई बार तितली के रूप में भी दर्शन दिए हैं। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बार अचानक मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे स्कैन कराने के लिए बोला। जब मैं स्कैन करवाने गई तो संगत जी मेरे गुर्दे की पाइप में पथरी आई और डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि इसका ऑपरेशन ही होगा। फिर मैं घर जाकर गुरुजी के पास अरदास करने लगी कि गुरुजी मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती। फिर 21 दिन गुरुजी के जल प्रसाद के साथ मैंने दवाई ली और मेरी पथरी निकल गई। संगत जी मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन होता था। अब मैं गुरुजी के जल प्रसाद के साथ ही अपनी दवाइयाँ ले रही हूँ, उससे मुझे बहुत फ़र्क है। यहीं पर मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग था। अगर इसमें कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। मुझे गुरुजी के बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ 2023 में जुड़ी। मैं जब भी अपने घर में गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ तो मेरे घर में गुरुजी तितली रूप में हमेशा अपने दर्शन देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे मैसेज के द्वारा गुरुजी का हुक्म हुआ कि हर गुरुवार अपने घर बीच गुरुजी का सत्संग कर। मैंने गुरुजी का हुक्म मानते हुए अपने घर गुरुजी का सत्संग गुरुवार के दिन करना शुरू किया। संगत जी, जब मैंने अपने घर गुरुजी का पहला सत्संग किया तो गुरुजी ने हमें जोत में गुलाब के रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हमने सत्संग करते समय जो गुरुजी को चंदन का तिलक लगाया था उसमें गुरुजी ने हमें ओम और एक ओमकार के दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा दर्द में थी और कुछ खा पी भी नहीं रही थी और उसको हॉस्पिटल में ड्रिप लगी है, पर कोई भी फर्क नहीं मिला। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि मैं छतरपुर वाले गुरुजी का जल अपनी बेटी को देती हूँ। तो संगत जी, अचानक उसका दर्द गायब हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने एक अरदास गुरुजी के आगे लगाई हुई है। जब भी मेरी अरदास पूरी होती है तब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के आगे ज़रूर शेयर करूंगी। संगत जी, मुझसे लिखने में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जब भी मैं परेशान होती हूँ या मेरे मन में कोई भी ऐसी बात आती है जिससे मैं परेशान हो जाती हूँ तो मैं एक बार गुरुजी के सामने आकर बोलती हूँ, गुरुजी सब कुछ ठीक कर दो, और गुरुजी सब ठीक कर देते हैं। संगत जी, मेरे हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट मैंने पहना हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। वो कभी मेरे साथ बुरा नहीं होने देंगे और ऐसा ही होता है। संगत जी, मैं हमेशा ही पॉजिटिव एनर्जी फील करती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ हैं। संगत जी, मेरी मम्मी मुझे बता रही थी कि गुरुजी उन्हें ड्रीम में दर्शन देते हैं और उसके 2 दिन बाद ही मेरी मम्मी को फिर से गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए
और गुरुजी ने हमें बोला कि हम अपने घर पर हर गुरुवार गुरुजी का सत्संग करें, और हम ऐसे ही करते हैं। यदि हम अपने घर पर गुरुजी का सत्संग करते हैं तो गुरुजी उसमें जोत में हमें दर्शन देते हैं। कभी भी जब हम घर से बाहर जाते हैं तो गुरुजी तितली के रूप में हमेशा दर्शन देते हैं और हमारे साथ साथ चलते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने गुरुजी के आगे एक अरदास लगाई हुई है। जब भी मेरी अरदास पूरी होगी तब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के आगे जरूर शेयर करूंगी। अगर मुझसे लिखने में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी बेटी बहुत बीमार थी और उसका बुखार भी नहीं उतर रहा था और मुझे डर था कि उसको कहीं मलेरिया तो नहीं हो गया। और उसका बुखार था संगत जी। डॉक्टर ने हमें एक दिन की दवाई दे दी और कहा कि एक दिन की दवाई के बाद ही पता चलेगा कि कैसा है ये सब बुखार। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने गुरुजी के आगे अरदास की कि मेरी बेटी का बुखार बिल्कुल ठीक हो जाए। फिर अगले दिन संगत जी डॉक्टर ने टेस्ट करवाए और उसमें कुछ नहीं आया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके बीच मैं अपनी बेटी को गुरुजी के जल प्रसाद के साथ दवाएं देने लगी, जिससे उसका बुखार भी ठीक हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद उसके गले के पास एक गांठ जैसी हो गई। वो डॉक्टर्स ने बोला कि सर्जरी के साथ ही उसको निकाला जाएगा। संगत जी, मैं बहुत ज्यादा डर गई। फिर मैंने गुरुजी के आगे अरदास की कि मेरी बेटी का ये दर्द भी ठीक कर दो। मैंने लगातार गुरुजी को जो मैं चंदन तिलक लगाती थी वो सुबह उठकर अपनी बेटी के गर्दन पर, जहां वो गांठ थी, वहां पर लगा देती थी। और संगत जी, मैंने ऐसा ही किया। आप यकीन नहीं मानेंगे कि 3 दिन तक लगातार ये करने के बाद वो गांठ पता नहीं कहाँ गायब हो गई और डॉक्टर ने बोला कि इसको सर्जरी के साथ ही निकालना पड़ेगा। लेकिन 3 दिन के बाद गुरुजी ने उसको ठीक कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं, वो मेरे साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे। और ऐसा ही होता है संगत जी। मैं हमेशा ही पॉजिटिव एनर्जी फील करती हूँ कि गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। मैंने एक अरदास लगाई है गुरुजी के आगे। जब भी वो पूरी होगी तब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के आगे शेयर करूंगी। मुझसे लिखने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, नानू लख लख शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरुपा। कल बहुत मेहर करी, बहुत अच्छे से दिन में निकाला। टचवुड आप सभी का भी संगत जी बहुत प्यारा निकाला होगा गुरुपा ने कल करवा चौथ के दिन। लेकिन मेरे को सिवियर कोल्ड पकड़ चुका था सुबह से ही। खैर, मैं अपने शुक्राना सत्संग में बता चुकी थी, सिवियर कोल्ड पूरा दिन रहा। रात को इतना हेडेक हो रही थी कोल्ड की वजह से। मुझे बहुत पहले साइनस था, सिवियर साइनस था, लेकिन ऐसी कृपा हुई बिल्कुल ठीक हो चुका था मेरा। लेकिन कल ठंडे पानी की वजह से रहा। तो रात को थोड़ा अमृतांजन हुआ, मतलब जो थोड़ा क्योर किया, काफी फर्क पड़ गया। और मैंने चंदन टीका तो दोपहर से ही लगाना शुरू कर दिया था। बहुत फर्क आ गया एक ही दिन में। टच होना भी बहुत मतलब है, लेकिन सिर्फ डोज का प्रॉब्लम था। दिल से शुक्राना गुरुपा। कल रात को मैं इतनी ज्यादा टायर्ड थी, मैं सोने से पहले प्रे करती हूँ लेकिन मैं सो गई थी, ध्यान भी नहीं आया। तो मतलब कल तबीयत की वजह से काफी कुछ मिस भी हो रहा था। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। लेकिन आज आपने बहुत मेहर करी। आज इतने प्यारे प्यारे शुक्राना सत्संग सुनाए गुरुपा ने, इतनी मेहर करी है। इतने कष्ट भी काटने के लिए करते हैं, बहुत मैसेजेस आते रहते हैं। कोई शरीर का कष्ट या जो भी था, मतलब जो भी है, तो वो गुरुपा ने सत्संग में ही सुनवाकर काफी कष्ट कटवा दिए। उसके लिए मैं नतमस्तक होकर दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आपका अंतर मन अंतरात्मा से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना स्वीकार करिए गुरुपा। आज बहुत मेहर करी। आज मेरा दिल मूड फिर खराब हो गया था सुबह सुबह। एक्चुअली पता नहीं क्या बात हुई, क्यों मुझे फील हुआ जैसे इनका और मेरा जो भी चलता है या चल रहा है, गुरुपा जानी जान है। मैं बहुत पहले भी शेयर कर चुकी थी, अब मैं बीच में बिल्कुल रोक दिया था। तो अभी मैंने गुरुपा के सम्मुख ही रखा हुआ है। तो मैंने, लेकिन आज बड़ा मन दुखा, पता नहीं क्या था। कई बारी होता ना, कई बार आप किसी चीज को सोचकर बहुत ज्यादा परेशान से हो जाते हो। तो मैंने गुरुपा, बस फिर मैं थोड़ा सा रो पड़ी। तो फिर उसके बाद अपना पूजा वगैरह करके अपना काम में लग गई थी। उसके बाद शुक्राना सत्संग आ रहे थे बहुत ज्यादा। रोया ना कर, तू चिंता ना कर, मैं सब जानता हूँ क्या चल रहा है, सब ठीक कर दूंगा। और एक्चुअली हम दोनों का जो भी था, तो आज थैंक यू दीपा आंटी, थैंक यू। मैंने उनके शुक्राना सत्संग में सुना था कि जिन भी पति पत्नी के बीच में या जो भी चल रहा होता है तो आप 108 बार मंत्र जाप अपने, मतलब अपने दोनों के लिए, मतलब अपने हस्बैंड वाइफ के लिए कर सकते हैं। और नाम, मतलब आप
दोनों के लिए ही होगा कि 108 बार मंत्र जाप कर सकते हो। और अगर आपको किसी और के लिए, रिलेशन के लिए करना है, जैसे आपके रिलेटिव में हो, आपके मतलब जो भी आपके उसमें हो, तो आप उनका नाम लेकर 108 बार मंत्र जाप कर सकते हैं। दिल से शुक्राना गुरुपा, अगर आपने बुलवाया तो हो सकता है किसी को ये उपाय देना होगा आपने। मैंने किया संगत जी। मैंने उसके बाद तुरंत से, मतलब आप सच मानेंगे, पता नहीं मैंने ठीक किया है नहीं, मैं तो सत्संग सुन रही थी, मैंने बीच में स्टॉप करके, और वो कभी भी कर सकते हैं, किसी भी वक़्त कर सकते हैं, नहाए बिना नहाए कभी भी कर सकते हैं। तो मैं ना दोबारा, तो मैंने किया, क्योंकि आई एम सॉरी, क्योंकि जो भी उपाय गुरुपा तो देखिए देते ही हैं, हमें भी तो उनको करने के लिए उपाय हमारे मतलब मंत्र जाप तो चलता रहे बस आप मन में। इसीलिए, क्योंकि सबसे बड़ा आपका उपाय जल प्रसाद, चंदन प्रसाद और मंत्र जाप। तो मैंने किया अ, गुरुपा, शुक्राना उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। अभी देखिए मेरे हो सकता है ये भी गुरुपा, मैंने आज से एक्चुअली सच बताऊँ तो रात को कुछ ना कुछ तो मैंने देखा होगा, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड और मतलब प्रॉब्लम, जो कोल्ड की प्रॉब्लम से मुझे याद नहीं आ रहा कि सपना क्या देखा। बहुत मिक्स्ड हो रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो इन्होंने बताया इनके फ्रेंड है कोई मतलब उनमें किसी ने क्या फ्रॉड कॉल करके 72,000 रुपए ले लिए संगत जी। 6,000 का झांसा दिया या पता नहीं क्या किया, और 72,000 उनके बैंक अकाउंट से किसी ना किसी तरह से निकलवा लिए, जो भी जैसे। और आपको सच बताऊं, जब मैं दीदी के यहाँ स्टे कर रही थी तो मुझे भी एक कॉल आई थी कि मैं तुम्हारे पापा के फ्रेंड बोल रहा हूँ, और अब सच मानेंगे तब नहीं पता चलता, आपके पापा के फ्रेंड बोल रहा हूँ, आपको 10,000 देने के लिए भेजा है, तो मैं आपको 10,000 भेज रहा हूँ। मैंने भी बोल दिया अंकल जी, मैं कहा ठीक है। मेरे मन में आ रहा, मैं कहा पापा ने, फिर मन में होता ना कि आप दूर है तो हो सकता है, तो मैं कहा ठीक है। मैंने कहा अंकल, तो कह रहे, फिर वो 10,000 कह रहे 10,000 का बोल के कह रहे कि आपके अकाउंट में आप, मैंने नहीं 25,000 मैं भेजूंगा, तो आप मुझे 10,000 भेज दो। और आप सच मानेंगे 10,000 अकाउंट में था, लेकिन मैं नीचे मतलब मैं फिर दीदी के बेटे के पास आई तुरंत से, मैंने कहा देख बेटे, ये कॉल आ रखा है मुझे, मतलब बोल रहे हैं, कह रहा मासी बिल्कुल स्टॉप कर दो। और आप मैंने मैंने मानेंगे संगत जी, मैंने तुरंत से उसको ब्लॉक में डाल दिया। फिर मैंने भूल गई, क्योंकि अब काफ़ी पुरानी बात थी। अभी अंकल जी ने फिर बताया कि 72 कॉल, और अब भी बस मैं प्रे कर रही थी, अंकल के पास एक कॉल आया, इनके फ्रेंड है कोई पुलिस वाले, तो वो इनको कॉल, और बहुत अच्छे से बात करना शुरू किया, ये हँसे वो होते, तो उन्होंने बोला कि मैंने भी तुम्हें ट्रांसफ़र किया है 25,000 रुपए, और तुम देखो। तो अब ये क्या बता रहे हैं कि शो कर रहा है कि 25,000 भेज दिए गए हैं, लेकिन इनके अकाउंट में नहीं आए थे, काफ़ी देर से लगे हुए थे। ये समझ गए। ये समझ गए, क्योंकि इन्होंने बोला कि तुम अपने अकाउंट से मुझे 5,000 भेज दो, 10,000 भेज दो, या जो भी था। वही वाला कॉल था। तो इन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं कर पा रहा, क्योंकि पेटीएम में सर्वर में ये समझ चुके थे, तो इन्होंने पेटीएम का सर्वर का प्रॉब्लम बोल के खत्म कर दिया, क्योंकि पुलिस वाला में भी जो भी हो। लेकिन वो ये एक फ्रॉड देखिए कि आपको मैसेज आएगा, लेकिन आपके पेटीएम अकाउंट में दूर दूर तक वो पैसे नहीं आएंगे। प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि देखिए हम लोग कई बार नादानी में या गलत में करी वो करते हैं। ग्रुपा सही रहेगा, प्लीज सही रहेगा। और आपको मैं सच बताऊं संगत जी, मुझे आईटीओ में जब मैं दीदी के यहाँ रुकती थी, तो आईटीओ में मेरे को बका मैंने जैसे डालती रहती थी स्कूल की जॉब के लिए, तो आईटीओ से एक बार कॉल आया कि हम ना शॉर्ट लिस्ट किया है, हम आपको इस स्कूल में भेजेंगे, ये हमारी कंसल्टेंसी है। और मेरे मन में भी आ रहा है कि ये कंसल्टेंसी कह रही हमारी आपकी मीटिंग है, आप इस ऑफिस में आ जाना। मैंने कहा स्कूल की मीटिंग के लिए तब तो नया नया था, स्कूल में तो नहीं भेज रहे, ये किसी कंसल्टेंसी ऑफिस में बुला रहे। मैं गई, मैं पहुंच गई। देखिए मैं मतलब सोना से आगे दीदी का घर है, मैं वहां से उस दिन निकली थी। तो मैं वहां पर पहुंची, और बिल्कुल एक छोटा सा ऑफिस था, कोई बिल्कुल कुछ नहीं, दिखाने के लिए बस वो चाय पानी लेके घूम रहे हैं। और तो मेरा बायोडाटा दिया, और कितना है, और आप देखिए कितनी मेहर करते हैं। उस वक्त मैं गुरुपा, मतलब जुड़ी हुई गुरुपा ने नहीं जोड़, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि गुरुपा हर स्वरूप में आपका साथ देते हैं। तो लेकिन कुछ कई बार कष्ट भी काटने होते हैं। तो मैं पहुंची, और मैंने लिटरली अंदर ही बैठे बैठे उन्होंने मेरे से ऑन द स्पॉट 12,000 मांगे। तो मैंने कहा कि वो तो नहीं हो रहा। अब देखिए कितनी मेहर करते हैं, मुझे पता नहीं क्यों याद आया, इतना पुराना हो चुका है, 2-3 साल हो चुके हैं इसको। मैंने 5,000 रुपए उस वक्त बैठे बैठे ट्रांसफर कर दिया। मैंने कहा नहीं ब्रेक वो करके दूंगी, क्योंकि मेरे को नहीं हो पा रहा था, जो भी था मैंने 5,000 पहले दिए, वो पहुंच गए इनके पास, सामने ही बैठे हुए मेरे। तो मैंने 5,000 दिया। फिर उसके बाद मैंने कहा मैं 5-7,000 और करने थे। तो नेटवर्क बिल्कुल नहीं लग रहा था संगत जी, बिल्कुल भी दूर दूर तक नेटवर्क नहीं लग रहा था। मैं बाहर भी गई, मैं कर रही हूँ कोशिश, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं मेरा प्लेसमेंट करवा देंगे तो मेरे को जॉब मिल जाएगा।
और वो तो फ्रॉड, मुझे तो दूर-दूर तक नहीं पता। मैं 7,000 मैंने कहा नहीं हो पा रहा। कह रहे अच्छा कोई बात नहीं, आप अपना यहाँ पर छोड़ जाओ और हम फिर आपको वो कॉल कर देंगे, जब मिलेगा तो आप वो कर देना। मैं घर तो आ गई और फिर मैंने दोबारा फिर मेरा माइंड ठनका या जो भी गुरु ने मेहर करी कि मेरे को दोबारा ना जाने के लिए हुआ। मेरे 5,000 तो चले गए, लेकिन मैंने फिर दोबारा उनको कभी कॉन्टैक्ट नहीं किया क्योंकि मेरा बायोडाटा वगैरह सब उन्हीं के पास था। जो भी उस वक़्त कष्ट होगा गुरुपा ने छोटे में ही काट दिया। अनंतम शुक्राना गुरुपा, बेहद शुक्राना। बहुत संगत जी बहुत पुराना है ये, मुझे ऐसे ही याद आ गया अभी फ्रॉड के नाम पर। हो सकता है प्लीज़ बच के ही रहेंगे गुरुपा, सहाय रहेगा, लेकिन हमें अपनी बुद्धि को भी तो हमें भगवान जी ने बुद्धि भी तो बख्शी हुई है ना, तो हमें बुद्धि का भी यूज़ करना है, मेहर करना गुरुपा। कई बारी हम और आजकल तो बहुत ज़्यादा है। शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना करती हूँ, अंतर मन अंतर आत्मा से शुक्राना करती हूँ, क्षण की हर कृति का शुक्राना करती हूँ जो आप सहाय रहते हैं अपने बच्चों के, अपनी साथ संगत के परिवार वालों के सहाय रहिएगा गुरुपा। बहुत कष्ट काटते हैं आपका, दिल से शुक्राना करो। आज मैसेज आ रखा था कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैंने अपने ऊपर लिया है। नत नत नतमस्तक होकर शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आप बहुत प्यार करके अपने बच्चों के सहाय रहते हैं, तो हमारा भी फर्ज है, हमारी भी हम जो आप हमें बोलते हैं कि कभी किसी का माड़ा नहीं करना और ना ही सोचना। संगत जी मैं देख चुकी, मैं सच मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन अभी जो मेरी सिचुएशन चल रही थी तो मन से निकलता था। मैंने कभी और भी गुस्से में जब आप होते हैं तो निकल ही आता है, लेकिन मैं सच में मतलब जिसने भी मेरा गलत किया ना संगत जी, मैं गुरुपा ने ही दिखाया है, गुरुपा ने ही बताया। आज फिर संगत सत्संग में ना वो मायके पक्ष के भी है, वहां पर भी आ गया, और ससुराल पक्ष के वो भी है। तो वो मेरा तो घर खराब करने के लिए पूरा लगे थे, लेकिन गुरुपा जानी जान है कि कहीं न कहीं बहुत अच्छे कर्म रहे हैं, बहुत ब्लेसिंग्स रही है अपने पेरेंट्स की, अपने भाइयों-बहनों की, अपनी फैमिली वालों की, जो गुरुपा ने बचा रखा है सच में संगत जी। नहीं तो मेरा घर पूरा मतलब बोलने में भी आत्मा काँपती है कि मतलब सच में देखिए, आप जिस मैरिज के लिए सब कुछ छोड़कर आते हो और अगर वही किसी को डिस्ट्रॉय कर दे, तो कितना मतलब और फिर रहता भी क्या है? अभी मेरा सिचुएशन ऐसी हो रखी थी कि बस क्योंकि ससुराल में मेरा बिल्कुल नेगेटिव हो चुका है। नेगेटिव मतलब कोई मुझसे बात भी करने को नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन ठीक है, ये भी ब्लैक मैजिक की वज़ह से जिसने किया, क्योंकि वो मेरा हर तरफ से मुझे खत्म, जैसे कहते हैं ना कि खत्म ही कर दूँ, पता नहीं जो भी था गुरुपाद ने बचाया हुआ है, उसी का शुक्राना है। बेहद शुक्राना है गुरुपाद, जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम। मतलब क्षण की हर कृति का शुक्राना करते हैं। अभी गुरुपाद मैसेज आते हैं शुक्राना कर, मुझे याद था ये बैठे होते तो मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मैंने इसीलिए मैंने कहा बस ये थोड़ा नीचे जब उतरते हैं तो मैंने कहा मैं जल्दी-जल्दी शुक्राना करूँगी। ख़ैर थामा है गुरुपा, तो अब लाज भी रखिएगा, लाज रखी हुई है जिस तरह से कोई माड़ा कर्म ना हो कि नज़रें उठाकर ना माँग सके, बस यही मेरी प्रार्थना है आपसे। जिस तरह से अपने बच्चों को हमेशा सतमार्ग पर चला रखा है, वैसे ही चलाए रखिएगा गुरुपा, सहाय रहेगा। जो भी दीजिए आप सिर आँखों पर है, बस आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे मेरे सभी अपनों पर। साथ संगत के परिवार वालों को बहुत ब्लेस करिएगा। बहुत प्यारे-प्यारे सत्संग थे संगत जी, आज बड़े प्यारे थे। मैंने बहुत दिनों बाद, आपको सच बताऊँ, पिछले हफ्ते से मुझे पता नहीं क्यों डिस्कनेक्टेड लग रहा था। सच बता रही हूँ, मैं खड़ी होती हूँ, पूजा करूँगी, लेकिन मैं बिल्कुल ना मतलब मैं बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो पा रही थी सच बताऊँ तो। कई बारी सत्संग सुन के, सत्संग नहीं, कई बार मैं वाणी सुनती हूँ तो आँखों में अपने आप आँसू आ जाते हैं, कई बार ऐसे भी, लेकिन पता नहीं जो भी नेगेटिविटी थी। तो आज लेकिन गुरुपा ने इतनी मेहर करी, इतने शुक्राने सत्संग सुनवा दिए, अच्छा लगा। और बस अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए गुरुपा, जो भी हमारा ऑडियो वायरल करते हैं उन पर बहुत ब्लेस करिएगा उन्हें। दिल से ब्लेसिंग्स माँगती हूँ मैं उन सबके लिए, उनके और उनके परिवार वालों को हमेशा अपनी कृपा दृष्टि में बनाए रखिएगा। बहुत मेहनत का काम है सकत जी। और मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से नतमस्तकों को क्षमा माँगती हूँ, कोई त्रुटि हो गई होगी तो, और शुक्राना भी करती हूँ। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा-पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, भाइयों-बहनों की तरफ से शुक्राना, जो फैमिलीज़ अटैच्ड हैं उनकी तरफ से भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना, और मेरी ओर से इस आसमान जितना शुक्राना, जितना बड़ा ये आसमान उतना ही बड़ा मेरा शुक्राना स्वीकार करिएगा गुरुपाद। दिल से अरदासें तो खैर लगती रहती है संगत जी लेकिन दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपाद, आपने बहुत मेहर की है। एक तरफ मुझे इस बात को लेकर आप माने कि संगत जी धैर्य भी देते हैं, और कई बार मैं अधीर भी हो जाती, खुद ही वो हो जाती हूँ कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ फिर संगत जी। लेकिन गुरुपा आप जानी जाना, कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा।
जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरुपा, जो भी आप मेहर बख्शते हैं उसका मैं दिल से अंतर मन अंतरात्मा से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना सत्संग कल रात को फिर थोड़ी सी छोटी सी बात होती है, बस कहाँ सुनी कहाँ से कहाँ पर आगे आ जाती है, तो मन थोड़ा सा ऐसी था क्योंकि कई बार लगता है कि, और आप मानेंगे संगत जी, पता नहीं बोलना चाहिए या नहीं, मैं नहीं जानती, गुरुपा जानी जान है। मन में टच वुड मेरे है ना, क्योंकि इस वक्त बहुत स्मूथ चल रहा था हमारा, मतलब पिछले जो जो भी था ना, मैं नहीं रिकॉल करते कई बार हम लोग वो है ना, तो बहुत कृपा हो गई थी पूरा नवरात्रों में भी, मतलब मैं क्योंकि गुरु पाप बोलते हैं आप चुप रहो, आपके चुप रहने से आधे काम तो वैसे, और सच में यही बात बहुत अच्छी हो जाती है। मेरे मन में बस इतना, मैंने कहा कि चलो टचवुड, और पता नहीं क्या नेगेटिविटी हावी होती है, जो भी होता है। कल बहुत ही बदतमीज की, मतलब ठीक है ज्यादा ज्यादा हो गया तो मैंने ज्यादा बात नहीं करा। फिर उसके बाद खाना अपना हो गया था, तो मैंने रात को सपने में, आप सच मानेंगे बड़ा अजीब, मतलब हम फर्स्ट फ्लोर पे हमारा घर है, तो हमारे सामने एक, जैसे कुछ लाइन डलती हो तो उसके लिए एक पूरा खोद रहे थे, मतलब एक लंबा सा टन, छोटा सा एक वो जा रहा है। आई डोंट नो कि क्या उससे है क्या नहीं, क्योंकि उसको लेकर पीछे लड़ाई चल रही थी कुछ लोगों की, जो भी है। तो रात को मैंने सपने में क्या देखा कि मेरा जो डोर है वो ओपन था, थोड़ा लंबा पड़ रहा है, और मेरे यहाँ पर जैसे टीवी एडजस्टेड, फर्स्ट रो पे टीवी जैसे वॉल पर है, तो मैं उसके पास खड़ी हुई, तब वहां पर टीवी है नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन दो लड़के थे, मतलब दो लड़के थे, गली के होंगे, जो मतलब जो था, वो इतनी बुरी तरह से लड़ रहे थे, इतनी बुरी तरह से लड़ाई हो रही थी कि मैं इंटरप्ट भी कर रही हूँ लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा, सॉरी, तो मुझे नहीं समझ आया, तो वो ना लड़ते लड़ते मेरे जो डोर है उसके अंदर तक आ गए, और जैसे एक दूसरे को मारते जा, जैसे पकड़ के कुछ करते हैं जो भी है ना, तो वो चलते 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 और मेरे को क्रॉस कर रहे थे, क्योंकि मैं बिल्कुल दीवार से सट के खड़ी हुई थी। मैं एकदम कल ना इतनी परेशान सी हुई हूँ, पता नहीं मुझे, मैंने कहा ये कहाँ तक अंदर आ गए, लड़ते 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 जैसे करो, तो मैंने एकदम पीछे होने की कोशिश कर रही हूँ कि कहीं या तो मुझे ना लगे, मुझे नहीं इतना याद आ रहा कि सपने में था, लेकिन वो मेरे बिल्कुल पास से और बहुत लड़ाई कर रहे थे, मतलब लिटरली, और मैंने रोका या जो भी था मुझे इतना, बट पता नहीं क्या कष्ट था गुरुपा, जो आपने इतनी मेहर करी है, क्योंकि होता ना कई बारी मन में कोई ख्याल ख्याल या ख्वाब नहीं होता कि कुछ लेना देना हो, बट ऐसे देखा। फिर उसके बाद बड़ी डिफरेंट प्लेस पर थी मैं, मुझे वो जगह भी बिल्कुल याद नहीं आ रही है, था कोई मिक्स्ड, लेकिन ये जो लड़ाई का देखा ना, बुरी तरह से लड़ते लड़ते एकदम घर के अंदर ही आ गए और क्रॉस करते हुए जा रहे थे। शुक्राना करते हो गुरुपा, दिल से शुक्राना करते हैं, जो भी आपने कष्ट काटा है, बहुत मेहर करते हैं, बहुत कृपा करते हैं, एंड बस सपने में भी कष्ट कटवाने का जो आपने कृपा दृष्टि करते हैं उसके लिए मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। आज भी बहुत सुंदर सुंदर सत्संग सुनवाए, बहुत ही प्यारा संगत जी। मैं एक छोटी सी बात शेयर करूंगी कि जैसे जो दो तीन टचवुड मेरे फेवरेट होते हैं जहाँ पर मैं जरूर अपना सुनती हूँ, तो उनमें से एक में था कि आपको क्या करना है, आप कहीं बाहर भी घूमने गए हो, जब व्हेन यू विल बी रीचिंग होम, तो आपको घर आके अपने दरवाजे को खोलकर ऐसे फील करना है कि गुरुपा को आप वेलकम कर रहे हैं, मतलब गुरुपा को आप अंदर बुला रहे हैं कि आइए गुरुपा, आप अपने घर में आइए, मतलब ऑफ कोर्स घर परिवार सब उनके ही है, तो आप वेलकम कर रहे हैं, और गुरुपा माँ लक्ष्मी के साथ आपके घर आ रहे हैं, जय गुरु जी बोल के उनको अंदर आने के लिए निमंत्रण दीजिए, बहुत वेलकम करिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा, अच्छा मतलब सुन के बड़ा वो लग रहा था, मैं कहा मैं तो अब, क्योंकि मैं तो घर पे ही हूँ, बस क्लास करके आई थी, तो मैं कब सामने ये बैठे होते तो ज्यादा मैं वो नहीं करती, तो मैंने फिर शाम को किया, सच बताऊँ तो 6 बजे के आसपास मैंने डोर खोल के मैंने कहा गुरुपा, और मैं उनको इमेजिन कर रही थी कि येलो चोले में, जो उनका एक बड़ा प्यारा सा लंबा सा येलो चोला जिसके गोटे लगे हुए हैं, मतलब किनारी पूरी लगी हुई है, तो कृपा करना गुरुपा, सहाय रहिएगा अपनी साथ संगत के परिवार वालों। मंदिर में तो आप विराजते ही हैं, लेकिन आज वेलकम करने के लिए बोला तो वो भी, और कृपा बनाए रखिएगा गुरुपा, अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। बहुत सारे सत्संग आते हैं संगत जी, मेरी बैक फिर थोड़ा पेन होने शुरू हो गई थी,
बीच में बहुत फ़र्क आ गया था। लेकिन आज ही फिर मैंने क्या किया, एक्चुअली आजकल तिल का तेल का जोत जलाते हैं क्योंकि कार्तिक है, तो संडे को मैं लेकिन घी का भी और एनी टाइम मतलब घी का मैंने अब जोत जलाई तो एकदम याद आ गया। मैंने तुरंत से जो बचा हुआ होता है, मतलब जो नीचे कॉटन, जब पूरा जल जब जोत पूरी वो हो जाती है बड़ी, तो मैंने नीचे से निकाला और मैंने सच माने मैंने उसको कमर में अच्छे से मला। मुझे बिल्कुल नहीं पता चला कि मेरा पेन भी था। क्षमा चाहती हूँ, लेकिन सच में बिल्कुल नहीं था। और हेडेक तो मेरी बिल्कुल ही खत्म हो गई, जो मेरी सिवियर कोल्ड की वजह से हो रही थी। शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना, बस सहाय रहिएगा। कोई ऐसे माड़े कर्म ना हो कि आपसे नजरें उठा कर ना मांग सके, मेरी यही प्रार्थना रहती है संगत जी। अपने बच्चों, अपने साथ संगत के परिवार वालों को हमेशा अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि में रखेगा, सब पर अपनी मेहर बनाए रखेगा। कुछ हैं जो वही बात आ जाती है ना कि अंकल जी की गलत संगत तो नहीं बोल सकती क्योंकि हम इतने बड़े हैं, हम संगत मतलब आप ऐसे अपने दोस्तों में ऐसे फंस जाते हो कि आपको फिर कोई कुछ बोले तो वो गलत ही लगता है, और घर के लोग बोले तो जरा ज्यादा ही हो जाता है। बट मैं छोटी सी बात एक शेयर करूँ, बट मैंने गुरुपा के आगे लगाया, मैं कहा गुरुपा आप मेहर करिए, क्योंकि जो अब मैं बाहर तो साथ रहती नहीं इनके 24 घंटे की, ये क्या दोस्त है, सब शादीशुदा ही होते हैं, लेकिन कभी तो अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आकर इंसान लेता ही है ना। मैं मानती हूँ थोड़ा चल रहा है जो भी है, लेकिन सब गुरुपा ने, मैंने कहा ना मेरा तो घर ही गुरुपा चला रहे हैं इस वक्त। मैंने इस वक्त क्या, हमेशा उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन अभी जो भी सिचुएशन है गुरुपा हर तरफ से निकालते निकालते चले जा रहे हैं। अभी कभी कभी ऐसा टाइम भी होता है संगत जी, आप याद करते हो तो मतलब सच में है, कई बार ऐसा देखिए हमारे लाइफ में फिनेंशियल बहुत बड़ी एक वो हो जाती है, कई बारी बहुत ठीक है, बहुत कृपा करके निकाला है गुरुपा ने, बहुत दया करी है। बट तब वो कुछ लोग, आपको पता नहीं मैं को बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बट गुरुपा के स्वरूप के सामने खड़े होकर हमेशा रिकॉर्ड करती हूँ, तब अपने लोग तो हमेशा आपको प्यार करते हैं, जो प्यार करते हैं वो आपका साथ जरूर देते भी हैं, समझ भी जाते हैं कि क्या चल रहा है। बट कई बार बाहर के लोग इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे कोई गुनाह कर दिया हो, मतलब मुझे क्या बोलना चाहिए, लेकिन आपकी फाइनेंशियल, आप ये नहीं है कि जाकर बोलते हो, बट ठीक है हर एक का अपना होता है, बट वो इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे आपको ना बहुत ज्यादा नीड आ गई है, या मतलब इस तरह से बिहेव करते हैं। बट मुझे नहीं समझ आता कि वो उनको, खैर वो उनकी अपनी मेंटालिटी, जिसको बोलते हैं ना मेंटालिटी, और वो इतना ही सोच सकते हैं। सच बताऊं तो उनकी सोच जहां तक जा सकते हैं वो वहीं तक सोचेंगे ना, हमारी भी मुझे ऐसे इसके आगे क्या बोलूं मैं अब। कृपा, बहुत कृपा है गुरुपा आपकी, बहुत रहम किया हुआ है, मेहर है, क्योंकि समय तो जरूर लेसन। एक बात है, अभी मैंने बहुत अच्छा कोट पढ़ा था कि गलतियां तो हम सभी करते आते हैं, जब वो गलती आपको कुछ सिखाती है ना, तो तो जो वो सिखा कर जा रही है ना, उसको समझ जाइए, उसको सीख जाइए, उसको छोड़ने की गलती नहीं करनी है। तो मैं करती हूँ कई बारी, मैं ना बड़ा वेग, मतलब मैं कह सकती कि बहुत होती है रहती है, तो गलत सेंस में नहीं बोल रही, लेकिन लेसन जो हमें सीखना चाहिए कई बार हम भुला भी देते हैं। बाकी जैसी गुरुपा की कृपा, क्षमा चाहती हूँ अगर कोई त्रुटि हो गई हो शब्दों में। गुरुपा सहाय रहिएगा, बस अपनी साथ संगत के परिवार वालों को हमेशा ब्लेस करिएगा, जो हमारा ऑडियो वायरल करते हैं उन पर और उनके परिवार वालों को खूब 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 ब्लेसिंग्स दीजिएगा, बहुत ब्लेसिंग्स दीजिएगा। और मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से शुक्राना भी करती हूँ, क्षमा भी मांगती हूँ और शुक्राना भी करती हूँ। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, भाइयों बहनों की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, जो फैमिलीज अटैच्ड है उनकी तरफ से शुक्राना, और मेरी ओर से इस आसमान जितना शुक्राना, जितना बड़ा ये आसमान उतना ही बड़ा मेरा शुक्राना, स्वीकार करिएगा। नया सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरी गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं
गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।